जमीन अधिग्रहण वाले प्रोजेक्ट्स की भरमार। आगरा के किसानों को नए सर्कल रेट का इंतजार। सर्कल रेट तय न होने से किसानों को नुकसान। आगरा में 2017 में सर्कल रेट तय हुआ था। क्या सरकार कम मुआवजा देना चाहती है? यूपी में आगरा और उसके आसपास के एरिया में एक के बाद एक सरकारी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की जानी है। कहीं कहीं जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन जिन किसानों की जमीन ली जानी है वो बेहद परेशान हैं। वजह है पिछले कई साल से सर्कल रेट में बदलाव न होना। आगरा में ग्रेटर आगरा, ग्वालियर एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे सहित आधा दर्जन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण होगा। असलियत में तो जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन सर्कल रेट का निर्धारण नहीं न होने से किसानों को जमीन की वाजिब कीमत नहीं मिलने की चिंता है। इससे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आगरा में कई प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपयों का निवेश फंसा हुआ है, लेकिन नई परियोजनाओं के कारण सर्कल रेट का निर्धारण नहीं हो रहा है। एक साल से प्रस्ताव फाइलों में बंद हैं। उधर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सैकड़ों किसान जमीन की वाजिब कीमत नहीं मिलने से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कुछ खास प्रोजेक्ट्स की बात करें तो खंदौली से अलीगढ़ तक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी 30 से अधिक गाँवों में भूमि अधिग्रहण होना है। इनर रिंग रोड पर रहनकला और बुड़ाना में ग्रेटर आगरा के लिए 15 साल पहले हुए भूमि अधिग्रहण का भी मुआवजा नहीं बढ़ सका। इनके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ककुआ और भांडई टाउनशिप धनौली में सिविल एनक्लेव योजना से प्रभावित कुछ किसान मुआवजे के इंतजार में भटक रहे हैं। सामान्य तौर पर सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलता है। खास बात यह है कि जिले में 2017 में आखिरी बार सर्कल रेट का निर्धारण हुआ था। उसके बाद से 5 बार बैठक, सर्वे और खानापूर्ति हो चुकी है, लेकिन नया सर्कल रेट नहीं आया है। किसानों का कहना है कि अधिग्रहण से प्रभावित किसान लगातार सर्कल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदना चाहती है, इसलिए सर्कल रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने अगस्त 2024 में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में सर्कल रेट निर्धारण के निर्देश दिए थे, लेकिन लगता है कि आगरा में 8 साल पुराने सर्कल रेट पर नई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि आगरा से 50 किलोमीटर दूर मथुरा में नए सर्कल रेट 2021 और 2023 में 2 बार निर्धारित हो चुके हैं। प्रदेश के अन्य जिलों ने भी नए सर्कल रेट लागू कर दिए हैं, लेकिन आगरा की किस्मत नहीं चमक पा रही। वैसे अगर आगरा में जमीन की कीमतों की बात करें तो शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। यहाँ सर्कल रेट 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक है, जबकि यहाँ बाजार भाव 5 लाख रुपए वर्ग गज तक पहुँच गया है। भगवान टाकिस से प्रतापपुरा तक 5 किलोमीटर एमजी रोड पर बिक्री के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। उधर फतेहाबाद रोड पर रमाडा कट से फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन तक जमीन बाजार में 2 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ग गज बिक रही है। आगरा में इनर रिंग रोड, दक्षिणी बाईपास, ग्वालियर रोड और अलीगढ़ रोड पर 50 से अधिक नए क्षेत्र पिछले 8 साल में विकसित हो चुके हैं। जहाँ सर्कल रेट का कभी निर्धारण नहीं हुआ, वहाँ पहली बार सर्कल रेट तय होना है। लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा वायु विहार, शास्त्रीपुरम, फतेहपुर सीकरी और बिजपुरी रोड पर नई कॉलोनियां और सड़कें विकसित हो चुकी हैं। उधर सर्कल रेट नहीं बढ़ने से सरकार को भी स्टाम्प से अधिक आमदनी नहीं हो पा रही। 2025-26 में करीब 1400 करोड़ रुपए स्टाम्प से आय का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया है कि जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। नए सर्कल रेट के लिए सर्वे कराया है और सरकार के निर्देश के अनुसार नए रेट निर्धारित किए जाएंगे। वैसे यहाँ ऐसी योजनाओं की कमी नहीं जिनमें किसानों की जमीन एक्वायर की जानी है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 19 स्थित एतमादपुर तहसील के सामने लगने वाले जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI यहाँ 400 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने जा रहा है। इसका सर्वे करके प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंत्रालय की अनुमति के बाद बाईपास के लिए जमीन खरीद शुरू होगी। एतमादपुर तहसील के सामने हर दिन सुबह और शाम नेशनल हाईवे 19 पर जाम लगता है। कई बार 7 से 9 किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और NHAI को सर्वे के आदेश दिए गए। 1 माह तक चले सर्वे में अधिकारियों ने फ्लाईओवर में बाईपास को बेहतर पाया। इससे आगामी 40 साल के लिए जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। 7 किलोमीटर लंबा बाईपास तहसील एतमादपुर के पीछे या फिर सामने से होकर गुजरेगा। आगरा या फिर फिरोजाबाद के लिए जाने वाले वाहन बाईपास से होकर गुजरेंगे। बाईपास बनने से हाईवे पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इसका प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, अनुमति मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। ये बाईपास 400 करोड़ रुपए से बनेगा। इसके लिए किसानों से भूमि की खरीद होगी, लेकिन किसानों की समस्या वही है कि जब तक सर्कल रेट नहीं बढ़ेंगे उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल पाएगा।